इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट खत्म हो चुका है। आज पांचवा दिन था और इंग्लैंड ने मैच कह सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से जीत दी है। पहले 3-4 दिनों में कुछ ऐसा लगा नहीं कि किसी भी तरफ पूरी तरह से मैच जा चुका है। बट आखिरी दिन टारगेट अगर देखा जाए तो कह सकते थे कि एक फ्लैट विकेट है, एक अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए। और इंग्लैंड ने वो टोटल चेस किया और बड़ी आसानी से चेस कर लिया। कोई इतनी मुश्किल नहीं उनको हुई। ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त हो गई थी। सो देखते हैं आज हुआ क्या। कल इंग्लैंड ने दूसरी बैटिंग करते हुए 6 ओवरों में 21 रन बना लिए थे और जो टारगेट था वो 371 रन का था। और ओपनिंग पार्टनरशिप की अगर बात करें तो पहली विकेट 188 में गिरी थी, यानी कि 188 रन की पार्टनरशिप हुई थी। और इस पूरे टेस्ट मैच में अगर देखें ना तो इंडिया की तरफ से बहुत सी गलतियां हुई। फील्डिंग बहुत इश्यूज थे। आज फिर जायसवाल ने कैच छोड़ा। ग्राउंड फील्डिंग में इतने मसले थे। सो आई थिंक एक तो वो इशू था और दूसरा मुझे बॉडी लैंग्वेज भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी लग नहीं रही थी इस पूरे मैच में अगर आप देखें तो। क्योंकि दोनों इनिंग्स में 3-4 आउट होने के बाद ये कोलैप्स किए हैं। 40-50 रन पे 6-7 विकेटें गिरी हैं इनकी दोनों इनिंग्स में। सो आई थिंक वो भी इशू था, वो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। अब उसमें उसकी क्या वजह है, खैर उसके बारे में बात करते हैं। डकेट ने 149 रन बनाए और ये जब शो करता है ये लंबा स्कोर करता है और ये जनरली टेस्ट में और वनडेज में इवन T20 में भी इस तरह से स्कोर करता है। अब इसका जो स्ट्राइक रेट अगर यहाँ पे देखें तो 87 का स्ट्राइक रेट है। 149 रन जिसने बनाए हैं 170 बॉलों पे, 21 चौके लगाए हैं, 1 छक्का लगाया है। सो यहाँ से आई थिंक जबरदस्त बैटिंग करता है, मतलब जबरदस्त बैटिंग करता है। और ऑली पोप जल्दी आउट हो गया था। ऑली पोप आउट हुआ ना तो मुझे हल्का सा हुआ कि यार अब थोड़ा शायद थोड़ा सा इनके हाथ में आ सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो रूट था, अब जो रूट, अभी मैं ना सुबह एक वीडियो देख रहा था, एक पॉडकास्ट था, इंडिया इंग्लैंड में था और उसमें एक सवाल था कि जी कंपैरिजन किया जा रहा था विराट कोहली और जो रूट का। सो ओवरऑल जब ऑल फॉर्मेट्स की बात होती थी विराट कोहली का नाम वो लेते थे, और जब स्पेसिफिकली फॉर्मेट की बात होती थी टेस्ट की, तो फिर जो रूट का नाम आता था। लेकिन एक और सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट जिसमें उन्होंने बात की है कि कंसिस्टेंट कौन ज्यादा है। सो हम जनरली ये देखते हैं कि ये एक टाइम पीरियड मोस्टली कहा जाता है कि हर प्लेयर के करियर में आता है, जो कि विराट कोहली का देखा एक डिप आया था, बाबर आजम का काफी ऐसे से आया हुआ थी। सो आई थिंक ये गोरों का नहीं मैंने देखा कभी। आप स्मिथ की बात करें, विलियमसन की बात करें, आप जो रूट की बात करें, कभी हमने सुना है कि ये फॉर्म में नहीं है। वो थोड़ा फॉर्म इनकी होती नहीं थी ना, वो 3-4 मैचों की होती थी, फिर उसके बाद ये स्कोर कर देते थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि एक लंबा बहुत लंबा गैप 2-3 साल का गैप आ गया और रन अच्छे हो नहीं रहे। सो ऐसा कुछ नहीं था इनके साथ कि जो रूट इसने जितने रन कर दिए हुए हैं टेस्ट मैचेस में, ये मेरे ख्याल से तेंदुलकर का भी शायद रिकॉर्ड तोड़ देगा अपने करियर में। बड़ी आराम से खामोशी से रन करके चला जाता है बंदा। और क्या जबरदस्त आज भी इनिंग थी इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी। 53 रन की, अगर जो रूट यहाँ पे आउट हो जाता और यहाँ पे फिर ये देखिए वो आराम से वो खड़ा है। 84 बॉलें इसने खेली है, आराम से वो खड़ा है। हैरी ब्रूक भी जब आउट हुआ ना, मुझे उस वक्त भी थोड़ा सा हुआ, पहली बॉल में आउट हो गया था। उसके बाद बेन स्टोक्स ने 33 रन बना दिए थे, लेकिन वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी ना वो बड़ी जबरदस्त थी। वरना क्रोली भी जिस तरह से आज खेला है, 124 बॉलों में उसने 65 की है, यानी कि 50 का तकरीबन स्ट्राइक रेट है उसका। वो भी इस तरह से नहीं खेलता, वो भी 80-90 का स्ट्राइक रेट से चल रहा होता है। सो खैर उसके बाद रूट ने 53 रन बनाए नॉट आउट। हैरी ब्रूक पहली बॉल पे आउट हो गया था। बेन स्टोक्स वहां पे थोड़ी सी उम्मीद मिली होगी इनको, क्योंकि आई थिंक उस वक्त जब हैरी ब्रूक आउट हुआ है, हाँ 253 पे। सो उस वक्त इनको थोड़ी सी होप मिली होगी। और उसके बाद फिर बेन स्टोक्स आया, उसने 33 रन बना लिए। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि काफी हद तक मैच इनके हाथ में था, क्योंकि जेम्स स्मिथ था, बॉक्स था, फिर उसके बाद कार्स था। सो एक तो बैटिंग इनकी लंबी थी, एक अप्रोच का बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि इनकी जो अप्रोच रहती है जनरली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, बड़ा फर्क है। वो कंडीशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इनकी अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच होती है और ऐसे विकेट्स। अब ये विकेट ना, ये उस तरह की विकेट नहीं है जिस तरह आप ये एशियन विकेट्स की बात करें, पाकिस्तान इंडिया में जो फटा विकेट होती है उस तरह से नहीं है विकेट। ये विकेट ऐसी है कि जहां पे मेरे ख्याल से इंडिया ने शायद बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं की। शायद इससे बेहतर बॉलिंग की जा सकती थी। मतलब अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग को देखें और इंडिया की बॉलिंग को देखें तो इंडिया की बॉलिंग को आप बेहतर कहेंगे।
लेकिन 20 आउट इंग्लैंड की बॉलिंग ने की है। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज ऐसी है। खैर फॉल विकेट की अगर बात करें तो पहली 188 पे गिरती है, दूसरी 206 पे गिरती है, तीसरी फिर 253 पे गिरती है, चौथी भी 253 पे गिर जाती है, पांचवी फिर 302 पे गिरती है। फिर उसके बाद खैर बड़े आराम से जीत जाते हो। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें इंडिया की, तो बुमराह ने 19 ओवरों में 57 रन दिए और कोई आउट नहीं किया। ये मेरे लिए हैरान कुन है कि बुमराह ने आउट कोई नहीं किया। सिराज ने 14 ओवरों में 51 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। जडेजा ने एक आउट किया, 104 रन दिए 24 ओवरों में। प्रसिद्ध कृष्णा ने 15 ओवरों में 92 रन देके 2 आउट किए। शार्दुल ठाकुर ने 2 आउट किए 10 ओवरों में 51 रन देके। सो आई थिंक वो किसी भी तरह से कोई ना डोमिनेंस नजर ही नहीं आई पूरे मैच में। पूरे मैच में अगर देखें एक दफा के हुआ क्या है, इंग्लैंड टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला किया था। अब उस पर सवाल भी हुआ था कि क्या ये फैसला ठीक था, उसने कहा कि हाँ यार ठीक ही था, क्योंकि पहले दिन के बाद लग रहा था कि शायद ये फैसला ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स हम देखें तो फिर आई थिंक मैं समझता हूँ कि टॉस पे मैं जनरली पर्सनली कोई इतना डिपेंड करता नहीं। आप दोनों इनिंग्स है ना, दोनों ने बैटिंग करनी है, दोनों के पास पूरा मौका मिलता है उनको। आई थिंक मैं उस तरह से मतलब सोच नहीं सकता, एक अग्रेसिव सोच उस तरह से हो ही नहीं सकती कि यार मैं टॉस हार गया तो अपना मैच भी हार जाऊंगा। सो आई थिंक ये अप्रोच गोरी टीमों की होती है जनरली। सो जो कि एक अच्छी चीज है। आई थिंक मैं एक तो चीज ये कहता हूँ कि उनके लिए सिर्फ ये गेम है, हमारे लिए बहुत एक अलग चीज है। हम हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। कह सकते हैं कि वन स्पोर्ट्स कंट्री है मोस्टली, जो एशियन साइड में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। सो सारा फोकस क्रिकेट पे है। सो इस वजह से आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो वाली आप अगर पूरा मैच ही इंडिया का भी देखेंगे ना तो आपको वो वाली ब्लड नजर आएंगे। और मैं बड़ा खुश था और मुझे अभी भी लगता है कि ये टीम मतलब ये यंग बच्चे हैं ना सारे, ये अभी जो हैं सारे खेल रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भी। मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम है। ये गलती जो इस मैच में हुई, एक मुझे थोड़ा सा एक तो फील्डिंग का इशू है और दूसरा इनको अपनी अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी। और एक दूसरी जो चीज थी वो कोलैप्स कर गए थे। ये 3-4 आउट होते थे फिर उसके बाद कोलैप्स थे 40-50 रन में पूरी टीम आउट। ये इनको थोड़ा सा समझना होगा। और खैर पहले फिर इंडिया ने बैटिंग की और उसमें 300 थे पहले इनिंग में। जायसवाल ने 101 रन बनाए, के राहुल ने 42 और शुभमन गिल ने 147 रन बनाए, 134 रन बनाए ऋषभ पंत ने। और पंत ने फिर दूसरे ओवर में दूसरी इनिंग में भी क्या कहते हैं सो किया। और उसके बाद कोलैप्स है सारा। ऋषभ पंत खेल रहा था 5वें नंबर पे और उसके बाद कोलैप्स है सारा। फिर 471 किए इन्होंने पहली इनिंग में 113 ओवरों में। उसमें बॉलिंग की अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो 4 आउट किए थे वोक्स ने, जो स्ट्रॉन्ग ने और बेन स्टोक्स ने। एक आउट किया था शोएब बशीर ने और कार्स ने। अब इंग्लैंड जब बैटिंग के लिए आता है तो अब उनकी मैं वही बात करूं कि 100 है, 106 रन बनाए थे ऑली पॉप ने, 62 बनाए डकिट ने, 99 किए हैरी ब्रूक ने, 28 किए जो रूट ने, 40 किए स्मिथ ने, 38 किए क्रिस वॉक्स ने, 22 किए कार्स ने। ये कंट्रीब्यूशन आप चेक करें कि जितनी जरूरत थी उतने उन्होंने किए। 465 इन्होंने भी बना दिए, तकरीबन 6 रन की लीड थी इंडिया के पास, इसकी वो इतनी अहमियत नहीं थी। सो उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो बुमराह ने 5 आउट किए थे पहली इनिंग में, 2 आउट किए थे सिराज ने, 3 आउट किए थे कृष्णा ने। और उसके बाद फिर जब इंडिया दूसरी बैटिंग के लिए आता है तो जयसवाल जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन केएल राहुल बड़ी जबरदस्त बैटिंग करता है, मुझे बड़ा पसंद है ये बंदा। और टेक्निकली जो इसकी स्किल्स है ना, मैं मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। शायद अगर मैं देखूं, मैं समझता हूँ कि टेक्निकली विराट कोहली से भी बेहतर मुझे लगता है। और जिस तरह से 360 खेलता है जबरदस्त है। और साय सुदर्शन 30 उसने बनाया, गिल जल्दी आउट हो गया था 8 रन बना के 118। फिर ऋषभ पंत ने कर दिए 140 बॉलों में। अब उसके बाद फिर कोलैप्स है। अब 20 नैयर ने किए, जडेजा ने 25 किए नॉट आउट और नीचे बिट 0-0-0। सो ये 364 इन्होंने बना दिए। अब इनका जो गिल कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मैच समरी जो एंड होती है उसमें कह रहा था कि हमने 430 का टारगेट देना था, 420-30 का। बिल्कुल ये होना चाहिए था इतना। लेकिन अब 300 कोलैप्स की वजह से 364 इन्होंने मतलब किया। फिर 371 का टारगेट था, 400 से नीचे आई थिंक कुछ भी चेजेबल था। और बारिश भी बीच में होती रही और दुआ करते रहे इंडियंस, यार बारिश होती रहे और रिजल्ट्स जो है वो या तो हमारे हाथ में आ रहे या तो आए ना। अब इसमें भी अगर आप बॉलिंग की बात करें तो 3
3 आउट किए कार्स ने, जिस नाम पहले बता चुका हूँ, 2 आउट किए, शोएब बशीर ने 1 आउट किया, वोक्स ने और स्टोक्स ने। सो उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है, जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप पेन सेट की है क्रोली ने, मैन डगेट ने 149 की है। अब ये देखेंगे, ये बड़ी डिफरेंट बैटिंग थी। अब पूरे बेसबॉल की बात होती है ना, ये इन्होंने उस तरह से नहीं बैटिंग की, ये उस तरह से बैटिंग करते तो ये 450 भी कर देते, ये उस तरह से नहीं इन्होंने किया, ये बड़ी समझदारी से मेरे ख्याल से इन्होंने बैटिंग की है। और जिस तरह से ओपनिंग कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त तरीके से जिम्मेदारी से लेके चले। और 149 पे डगेट ने की है, पॉप जल्दी आउट हो गया था, जो रूट 53 रन्स नॉट आउट, हैरी ब्रूक पहली बॉल पे आउट हो गया था, स्टोक्स ने 33 रन बनाए, स्मिथ ने 44। मैं स्मिथ से बड़ा इंप्रेस हूँ। आई थिंक मैंने जब इसको शुरू में देखा था, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार अभी बच्चा है, लेकिन आई थिंक जब आस्ते से इसने मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ ही डेब्यू किया था जब पाकिस्तान में आए थे। खैर उसके बाद ये नहीं, उससे पहले किया था मेरे ख्याल से, इंग्लैंड में उसने कोई सीरीज खेली थी, बाद में फिर पाकिस्तान में आए थे, वनडे सीरीज खेल के में भी आया था शायद, टेस्ट डेब्यू मेरे ख्याल से इसका पाकिस्तान के खिलाफ ही था शायद, पाकिस्तान के अंदर ही। तो बड़ी जिम्मेदारी से इसने बैटिंग की है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे मसला यही है कि वो कंट्रीब्यूशन की जो वो चीज आती है ना, अब पिछले कुछ टाइम में अगर देखें 1-2 सीरीज जो हुई है, वहां पे थोड़ा सा नजर आया कि यार सबने कंट्रीब्यूशन करनी है, वो इंडिविजुअल गोल्स वो उस तरह से नहीं है। सो होपफुली ऐसा हमारी क्रिकेट में कंटिन्यूसली होता रहे और तीनों फॉर्मेट्स में चीजें नजर आए हमें। टेस्ट फॉर्मेट में अभी हमें वो चीजें नजर आई नहीं, क्योंकि खेली नहीं है टेस्ट क्रिकेट, अभी स्टार्ट नहीं हुई हमारी साइकिल अभी WTC की। सो उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें इंडिया की, तो जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, 2 आउट किए हैं प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने, 1 आउट किया है जडेजा ने, जो कि मेरे लिए हैरान कुन है कि बुमराह ने कोई आउट नहीं किया। सो खैर कल हम बात कर रहे थे कि बुमराह आउट करेगा तो फिर कोई चांस होगा इंग्लैंड के हारने का, अदरवाइज वो मैच खींच के ले जाएंगे, और वो बड़ी जबरदस्त तरीके से लेके चले गए हैं। और उनका एटीट्यूड, उनकी अप्रोच हुई थी, और अच्छी टीमों की और जीतने वाली टीमों की आई थिंक ऐसी होती है। और बाकी आई थिंक कोई इतनी मतलब पूरे 5 मैचेस, पूरे 5 दिनों में अगर आप देखें तो कुछ ऐसा नहीं, मैं मतलब पूरी तरह से कह ही नहीं सकता कि इंग्लैंड के हाथ में मैच नहीं था। ये इंडियन मीडिया में भी ये बात हो रही है कि इंडिया के हाथ में मैच था पहले 3 दिन या 4 दिन भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब या तो इंग्लैंड ने बुरी क्रिकेट खेली हो, उन्होंने 450 किया तो इंग्लैंड ने भी 450 किया, दूसरी इनिंग में भी वैसे हुआ। सो फिर वो गंदी क्रिकेट, फील्डिंग की अगर बात करें तो फील्डिंग तो इंडिया ने बुरी की, तो फिर ये चीज हम पूरे इस मैच में कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से ऐसी विकेटें थोड़ी सी ना बॉलर्स को सपोर्ट इसमें होनी चाहिए, बॉलर्स को सपोर्ट जनरली मैं समझता हूँ कि तीनों फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आई मेरे ख्याल से। अब मुझे नहीं पता, अब ये इंग्लैंड मैच तो जीत गया है, मुझे 3 दिनों के बाद लग रहा था कि शायद ये ना अब अगले मैचेस में ना ग्रीन विकेट्स बनाएंगे, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि वो जाएंगे उस तरफ, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन इनकी गलत हुई है इंडिया की। एक तो कोलैप्स ये करके गलतियां है, बहुत ज्यादा गलतियां इनकी, इस वजह से भी ये मतलब ये मैच हार गए हैं। लेकिन आई थिंक मैं जानना चाहूंगा कि अब इनकी अप्रोच क्या रहती है इंग्लैंड की आगे, ये विकेट्स कैसे बनाते हैं आगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी अब, क्योंकि अब इंडिया ने भी बैटिंग को इतनी बुरी की नहीं है इनकी टॉप ऑर्डर ने। सो इनको देखना पड़ेगा। मैं अब ये देखूंगा कि अगर ये बॉलिंग पिचेस बना देंगे, फिर बुमराह को हेल्प मिलेगी, तो अगर बुमराह को हेल्प मिल गई तो फिर इनके लिए जीतना और मुश्किल हो जाएगा। सो देखते हैं कि क्या इनकी अप्रोच रहती है। और मेरे ख्याल से ये ग्रीन विकेट बना के ना ये शायद बैटिंग कर ले पहले, पता नहीं अब क्या करते हैं, मुझे उतना खास पता नहीं, क्योंकि ये अब यहाँ पे इनकी अप्रोच ये जीतना, अब मोस्टली जो अगर जनरली देखे ना इंग्लैंड की टीम वो बैटिंग बॉलिंग सबको सपोर्ट कर रही होती है, ओवरऑल कुछ ना कुछ होता रहता है। बादल आ गए, अब बादल भी आ जाए, कुछ नहीं हुआ। सो आई थिंक चलो देखते हैं, अभी है गैप है फिलहाल, मेरे ख्याल से 2 जुलाई को मैच होना है दूसरा, सो गैप है काफी। सो बाकी फिर आपसे बात होगी।